हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने आपको बताया हुआ है, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको कलेक्टिवली बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसका एक मेन टॉपिक क्या है बेटा? नर्वस सिस्टम। आप लोगों ने सजेशंस दिए थे कमेंट बॉक्स में कि नर्वस सिस्टम पे वीडियो बनाइए, तो आज हम नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझेंगे और अगली वीडियो में हम ब्रेन का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो आज हम ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं कवर कर रहे हैं, आज सिर्फ हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? नर्वस सिस्टम मतलब नसों का सिस्टम। देखिए, बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है दो शब्दों में। एक शब्द है आपका नर्व और दूसरा शब्द है ब्लड वेसल। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नसों में खून बहता है, नर्व में ब्लड बहता है, लेकिन आज आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ब्लड आपका जिस ट्यूब में बहता है उसको ब्लड वेसल कहते हैं। तो फिर नसों में क्या होता है? नसों में मैसेजेस जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, तो ये जो गर्म चीज का जो सेंसेशन है, ये जो मैसेज है, ये ब्रेन तक या नर्वस सिस्टम तक कौन लेके जाएगा? नर्व्स, नसें लेकर के जाएंगी। तो नसों का काम है मैसेज को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, और ब्लड वेसल का काम है ब्लड को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। समझ में आया? तो अभी तक तो आपके नसों में खून बह रहा था, अब आपके ब्लड वेसल में खून बहेगा। तो ये आपने ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखा हुआ है। अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो ऑर्गन सिस्टम है जो मैसेजेस को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जो ऑर्गन्स का कलेक्शन हो, कई सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में ब्रेन वर्क होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स आती हैं। तो आपके ऑर्गन्स कौन कौन है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिल रहे हैं तब उनको कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो दो ऑर्गन से बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हम नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो बॉडी का मेन सेंटर बनाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरी पर आता है। सेंटर मतलब बीच में, पेरिफेरी मतलब किनारे पर। अब सेंटर में क्या क्या आएगा? ब्रेन आएगा, और पीछे की तरफ नसों का एक कलेक्शन होता है, गुच्छा होता है, धागा होता है, फाइबर होता है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नसें आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं वो किसमें आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जो ब्रेन से नसें निकलती हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, है ना? क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन बॉक्स। ये जो आपका हेड है जिसमें ब्रेन है उसको बोलते हैं क्रेनियम। तो ब्रेन से जो नसें निकलेंगी उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलेंगी उनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। और ये नसें आपकी पूरी बॉडी में जाती हैं। अब ये बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स में भी जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जिन्हें वॉलेंटरी ऑर्गन्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गन्स में भी जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में है, हम जब चाहे मूव करें, जब चाहे रोक दें, तो ये वॉलेंटरी ऑर्गन्स हैं। और हमारे अंदर के ऑर्गन्स किडनी, लीवर, हार्ट, ये इनवॉलेंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वॉलेंटरी ऑर्गन्स को जो नसें कंट्रोल करती हैं उसके सिस्टम को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमा का मतलब होता है बॉडी। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है? सोमैटिक। ऑटो मतलब सेल्फ, वो ऑर्गन जो खुद से काम कर रहे हैं, किडनी, लीवर, हार्ट, उनको जो नसें कंट्रोल करती हैं वो किसमें आती हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकल रही हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, वो आपके बॉडी के वॉलेंटरी ऑर्गन्स में भी जा रहे हैं और इनवॉलेंटरी में भी, जो आपके कंट्रोल में है और जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो बॉडी का मेन सेंटर है उसमें जो नसों का पार्ट आता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन क्या होता है? दिमाग। ब्रेन में तीन पार्ट आते हैं, ब्रेन को तीन पार्ट में बांटा गया है, फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसको ब्रेन को हम आगे डायग्राम से समझेंगे। फिलहाल आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, पिक्टोरियल डायग्राम दे रहे हैं, फ्लो चार्ट, कि आप उसको आसानी से समझ सके। फोर मतलब जो पहले आता है, जैसे फोर फादर्स हमारे पूर्वज, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो पहले आता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन। मिड मतलब जो बीच में आता है, तो ब्रेन का वो हिस्सा जो बीच में आता है मिड ब्रेन। हाइंड मतलब जो पीछे आता है, ब्रेन का वो हिस्सा जो पीछे आता है उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन में जो सबसे आगे पार्ट होगा फोर ब्रेन, जो बीच में आएगा मिड ब्रेन, और जो सबसे पीछे आएगा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसिफेलॉन भी कहते हैं। ब्रेन के लिए जो टर्म यूज होता है साइंटिफिक टर्म, उसको बोलते हैं एनसेफेलॉन। ब्रेन के लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एनसेफेलॉन। एन मतलब अंदर की तरफ, इनसाइड। सिफेलिक मतलब हेड। तो वो पार्ट आपकी बॉडी का जो हेड में है उसको बोलेंगे एनसेफेलॉन। अब हेड में कौन है? ब्रेन। अब ब्रेन का जो पार्ट पहले आएगा प्रोजेंसेफेलॉन, प्रो मतलब पहले, जो बीच में आएगा मीजेंसेफेलॉन, मीजो मतलब मिडिल, जो सबसे आखिरी में आएगा रोम्बेनसेफेलॉन। इसका शेप रोम्बोहेड्रल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रोम्बेनसेफेलॉन। अब फोर ब्रेन को भी हमने दो पार्ट में बांटा है, सेरिब्रम और डायंसेफेलॉन। सेरिब्रम, इसको लार्ज ब्रेन कहते हैं, ये ब्रेन का बड़ा सा हिस्सा है। डाई का मतलब दो, एनसेफेलॉन मतलब हेड या ब्रेन, एनसेफेलॉन मतलब ब्रेन। तो ब्रेन के दो पार्ट किसमें आते हैं? डायंसेफेलॉन में। कौन कौन से पार्ट? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये आप डायग्राम से समझेंगे आगे। मिड ब्रेन में कोई भी पार्ट नहीं है। हाइंड ब्रेन में भी तीन पार्ट है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला। पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीन पार्ट क्या बनाते हैं? हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आगे की तरफ सेरिब्रम और डायंसेफेलॉन आएगा, बीच में मिड ब्रेन आएगा, और पीछे की तरफ सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला आएगा। अब सेरिब्रम का काम क्या होता है? हमारे जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, हमारी जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, वॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या है? जो हमारे कंट्रोल में होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। मतलब आपको पढ़ा रहे इस समय तो सोच के पढ़ा रहे होंगे, जो थिंकिंग एबिलिटी है, इंटेलिजेंस, स्पीच, ये जो हैंड का मूवमेंट है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? सेरिब्रम। सेरिब्रम की ही नसें किसमें जा रही है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। मतलब उस नर्वस सिस्टम में जो आपके वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, वो ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में है। क्लियर? तो सेरिब्रम की जो नसें हैं वो किसमें जा रही है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ये आपके वॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन वो पार्ट है फोर ब्रेन का जिसमें आता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। आपको पता हो अगर, जो नसें होती है, नर्व्स, वो दो टाइप की होती है। एक होता है सेंसरी नर्व और एक होता है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व मैसेज को रिसीव करती हैं और ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं। मोटर नर्व जो भी रेस्पॉन्स होता है उसको ब्रेन से ऑर्गन तक लेके आती है। फॉर एग्जांपल, आपने गर्म चीज पे हाथ रखा तो गर्मी का सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन पहुंचाएगा? सेंसरी नर्व। और फिर हाथ आपका हट जाता है तो हाथ हटाने का मैसेज आपके हाथ तक कौन लेके आएगा? मोटर नर्व। अब ये सेंसरी और मोटर नर्व के जो सिग्नल्स है, मैसेजेस, उनको मिलाता कौन है? थैलेमस। जब ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब ढंग से समझ में आएगा। तो थैलेमस क्या करता है बेटा? जो आपने मैसेज रिसीव किया है उसको सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम करता है, और जो सेरिब्रम ने कमांड दिया है उसको आपके हाथ तक पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस का। हाइपो का मतलब बिलो, तो वो पार्ट जो थैलेमस के नीचे आता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस आपके थैलेमस के नीचे होता है। ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, रोना, हंसना, भूख, प्यास, बॉडी का टेम्परेचर, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो इमोशंस, हंगर, थर्स्ट, पेन, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? मिड ब्रेन हमारे विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जो सडन हो और इनवॉलेंटरी हो। वो एक्शन जो अचानक से और हमारे कंट्रोल में ना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल, आपने गर्म चीज पे हाथ रखा, अचानक से आपका हाथ उठ जाता है, तो अचानक से उठना मतलब सडन, और ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो क्या होता है? इनवॉलेंटरी।
तो वो एक्शन जो अचानक से हो और इनवॉलेंटरी हो, हमारे कंट्रोल में ना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब हमारे देखने और सुनने के जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। जैसे आपकी आंखों पे अचानक से लाइट पड़ी, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये जो अचानक से आंख बंद हो रही है और आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। ये विजुअल है, देखने वाला। मान लीजिए बहुत तेज से डीजे बजा और आपने अपने कान को बंद कर लिया, तो ये जो आपके कान बंद हो रहे हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कौन सा है बेटा? ऑडिटरी रिफ्लेक्स। वो भी कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जो अचानक से हो, हमारे कंट्रोल में ना हो। कौन कौन से रिफ्लेक्स? विजुअल और ऑडिटरी। उसके बाद बात करते हैं बेटा हाइंड ब्रेन की, जो सबसे पीछे आता है। उसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या करता है बेटा? सेरिबेलम को बोलते हैं लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। सेरिब्रम लार्ज ब्रेन और सेरिबेलम स्मॉल या लिटिल ब्रेन। सेरिबेलम बॉडी की बैलेंस को बनाता है। जब हम लोग चलते हैं तो हमें सीधा चलना है, तो उसको कौन मेंटेन कर रहा है? सेरिबेलम। जब आप लोग दारू पी लेते हैं ना, तो आप कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, तब गाना बजता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल गया। और जब नाले में गिरते हैं, ये तूने क्या किया, किससे कहते हैं? दारू से। तो जब आप शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, बेटा पीते ही होंगे, थोड़ा बहुत तो पैक रात में लगाते ही होंगे। तो जब आप दारू पीते हैं तो वो आपके सेरिबेलम पे इफेक्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी के बैलेंस को बनाता है। पोन्स वेरुलाई क्या करता है? आपको हम आगे बताएंगे कि सेरिब्रम में 2 पार्ट होते हैं, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट। ऐसे ही सेरिबेलम में भी 2 पार्ट होते हैं, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। तो सेरिबेलम के राइट और लेफ्ट पार्ट को कनेक्ट कौन करता है? पोन्स। थैलमस सेरिब्रम के सेंसरी और मोटर मैसेजेस को कनेक्ट करता है। मतलब थैलमस क्या करता है? हाथों का मैसेज सेरिब्रम तक पहुंचाएगा और सेरिब्रम का मैसेज हाथों तक पहुंचाएगा। हाथों का मैसेज सेंसरी मैसेज है और सेरिब्रम का मैसेज मोटर मैसेज है। लेकिन पोन्स वेरुलाई सेरिबेलम के दोनों पार्ट को कनेक्ट करता है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को। मतलब राइट और लेफ्ट के जो मैसेजेस हैं उनको कोऑर्डिनेट कराता है। मतलब क्या है? अगर राइट साइड पे जा रहे होंगे तो वो फिर लेफ्ट से कहेगा कि इधर भी घुमाना है आपको, जब दारू पी लेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? उसके बाद है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में वो सारे सेंटर्स होते हैं जो आपको जिंदा रख रहे हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर, जिससे आप सांस लेते हैं, कार्डियक सेंटर, आपका दिल धड़कता है। इन सबको, ये सारे सेंटर किसमें पाए जाते हैं बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो सांस लेना आपके कंट्रोल में नहीं है, दिल धड़कना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल, इसकी रेट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेट मतलब दर, मतलब कितनी तेजी से सांस लेनी है या कितनी तेजी से दिल धड़कना है, वो कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। नॉर्मली हमारा दिल 72 टाइम धड़कता है 1 मिनट में। हम लोग 12 से 16 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। अब अगर मान लीजिए काम ज्यादा करेंगे तो सांस की दर बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएगी और दिल की धड़कन भी बढ़ जाएगी, सब मेडुला ही कंट्रोल करता है। अब आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझा। इसमें वो नसें आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ये नसें अगर आपके वॉलेंटरी ऑर्गन्स में जाएगी जो आपके कंट्रोल में है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाएगी, और इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स में जाएगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाएगी। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, अंदर के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन से लड़ने के लिए। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है तब आपको कौन हेल्प करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपके माँ बाप है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तब ये आपको आराम करवाता है। ये आपके दोस्त यार हैं या आपके रिश्तेदार हैं। दोस्त यार नहीं, दोस्त यार तो मदद करते हैं, रिश्तेदार। बुरे वक्त में रिश्तेदार साथ में नहीं होंगे, माँ बाप साथ में होंगे, अच्छे वक्त में रिश्तेदार भी आ जाएंगे। ठीक है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? आपकी बॉडी को एक्साइट करेगा, एक्टिवेट करेगा और प्रिपेयर करेगा कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन से लड़ सके। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको आराम करवाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी की एनर्जी को यूज करा रहा है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एनर्जी को कंजर्व करा रहा है। ठीक है?
इसके लिए हम एक सिचुएशन सपोज करते हैं। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के हर ऑर्गन एक्साइट होंगे, बस जो फूड से या डाइजेशन से रिलेटेड है वो काम करना बंद कर देगी। जैसे स्टमक, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इंटेस्टाइन, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, सलाइवा निकलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया, तो जब शेर आएगा तो आप डर जाएंगे, तो आपकी बॉडी में 3 रिस्पॉन्स होगा, फियर, फाइट और फ्लाइट। जब आपके सामने शेर आएगा तो आप डरेंगे, उससे लड़ेंगे या भागेंगे। इसके लिए एक हार्मोन आता है बेटा, उस हार्मोन को बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ये आपकी इमरजेंसी कंडीशन में आता है। तो शेर आपके सामने आ गया तो इमरजेंसी आ गई, अब आपके एड्रेनलिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। ये कौन निकलवाएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये हार्मोन आपको पहले शेर से डरवाएगा, फिर आप उससे लड़ेंगे या भागेंगे? लड़ तो पाएंगे नहीं, पहले लड़ने गए पहले निवाला बन गए, तो आप भागने की कोशिश करेंगे। जब आप भागेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, आपकी रेस्पिरेशन की सांस लेने की रेट तेज हो जाएगी। अब सांस क्यों तेज हो रही है, दिल की धड़कन क्यों तेज हो रही है? क्योंकि जब हमें भागना होगा तो एनर्जी चाहिए होगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एनर्जी का यूज बढ़ाता है, एनर्जी चाहिए होगी ताकि आप भाग सके। और एनर्जी किससे मिलेगा? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में क्या चाहिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और वो किसमें होता है? ब्लड में। तो जब दिल धड़केगा तो ब्लड आसानी से, दिल की धड़कन तेज होगी तो ब्लड आसानी से सेल्स तक चला जाएगा और रेस्पिरेशन हो जाएगा, सेल्स को एनर्जी मिलेगी और आप भागेंगे। और रेस्पिरेशन क्यों बढ़ रहा है, सांस ब्रीदिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप ऑक्सीजन ज्यादा चाहते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, इसलिए आपकी जो ब्रीदिंग है सांस वो बढ़ जाएगी। तो वो एक्टिविटीज आपकी बढ़ जाएगी जो आपको उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से लड़ने में मदद करे। लेकिन आपका पता चले शेर आपको खाने वाला है, आप खुद निवाला बनने वाले हैं, आप ही को भूख लगने लग गई, तो पता चले पेट में भूख लग रही है, पेट एक्टिव हो गया। ऐसा नहीं है, जब शेर के निवाला, आप शेर का निवाला बनने वाले होंगे तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, सलाइवा निकलना बंद हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है, सिर्फ भूख को खत्म करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको रिलैक्स करता है और भूख को बढ़ाता है ताकि आपकी एनर्जी बढ़ जाए। अब आपको सिर्फ एक चीज और समझना है, देखिए हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में कई पार्ट्स हैं जो वॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे कंट्रोल में है, और कई पार्ट्स हैं जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे सेरिब्रम वॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल में है। थैलेमस वॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस वॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, सेरिबेलम भी वॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, पॉन्स भी वॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आपका मिड ब्रेन, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये सब इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड है क्या? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइन मतलब कांटे, कॉर्ड मतलब रस्सी। देखिए हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ब्रेन का, वो आगे नसों का एक गुच्छा देता है, उस गुच्छे को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डी से गुजरता है, वर्टिब्रल कॉलम से। अगर आप रीढ़ की हड्डी देखें तो वो इस तरीके से होती है, उसमें कांटे निकले होते हैं, स्पाइन। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? नसों की एक रस्सी है। तो वो रस्सी जो कांटों के बीच से गुजरती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बेटा? हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं। अचानक से गर्म चीज पे हाथ रखा, हाथ हट गया, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। अब इतने सारे ऑर्गन्स आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करें तो सिर्फ सब में फर्क क्या है, आइए समझते हैं। मिड ब्रेन भी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड भी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ये दो ऐसे ऑर्गन है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन दोनों के रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ फर्क है। स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गर्म चीज पे हाथ रखा, अगर आपने अनजाने में रखा तो अचानक से हाथ हट जाएगा, लेकिन आप चाहे तो बाद में हाथ रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आंख पे लाइट पड़ी बहुत जोर से तो आपकी आंख बंद हो जाएगी, और जितनी बार पड़ेगी बंद हो जाएगी, आप खोल नहीं पाएंगे। तो जो मिड ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन है वो आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो दो बात होगी रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जो अचानक से हमारे कंट्रोल में ना हो। लेकिन दो और ऑर्गन है जो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है।
एक मेडुला और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मेडुला ऐसे इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है जो हमें जिंदा रख रहे हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन या हार्ट की रेट, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो मेडुला कौन से इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है? जो हमारे सेंटर से, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर, है ना, दिल का धड़कना, सांस लेना, ये सब कंट्रोल कर रहा है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अंदर के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसी सेंटर को नहीं, किडनी, लीवर, हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। बात समझ में आई? तो होप आपको पूरा नर्वस सिस्टम समझ में आया होगा। अब अगली बार हम ब्रेन लेके आएंगे जिससे आप ब्रेन के सारे पार्ट्स को आसानी से समझ सके। तो आप लोगों ने नर्वस सिस्टम समझ लिया। अब नर्वस सिस्टम में ब्रेन का स्ट्रक्चर जो आपने देखा उसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ब्रेन में आपने देखा 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस हाइपोथैलेमस मिला के क्या बनाते हैं? डायनसेफ्लॉन। तो आपका फोर ब्रेन क्या क्या होगा? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये आपका क्या होता है? मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद बीच में क्या आएगा? मिड ब्रेन। और सबसे आखिरी में क्या आएगा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। अब यहाँ पे एक दो स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा हैं। ब्रेन में कुछ गड्ढे होते हैं बेटा, इन गड्ढों को बोलते हैं सल्कस। ब्रेन में कुछ डिप्रेशंस होते हैं, उन डिप्रेशंस को क्या बोलते हैं? सल्कस। और उन गड्ढों के आगे नालियां होती हैं, उन नालियों को बोलते हैं गाइरस। इन सल्कस और गाइरस में हमारी नसें या नर्व्स पाई जाती है। भाई आपको पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन से, वो किससे बनी हुई है? टिश्यू से, नर्व से। तो नर्व ब्रेन को बना रहा है तो किस पार्ट में है? सल्कस और गाइरस। वैसे तो पूरे ब्रेन में स्कैटर्ड होगा, बट ब्रेन में किस किस जगह पे होगा? सल्कस और गाइरस में। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और है, कॉर्पस कैलोसम। जैसे आपने देखा था कि पॉन्स सेरिबेलम के दो पार्ट को मिला रहा था, ऐसे ही कॉर्पस कैलोसम ये सेरिब्रम के दो पार्ट को मिलाता है। जैसे सेरिबेलम राइट और लेफ्ट दो पार्ट में बटा है, ऐसे ही सेरिब्रम भी राइट और लेफ्ट दो पार्ट में बटा है। तो इन दोनों राइट और लेफ्ट हाफ्स को कौन मिलाता है? कॉर्पस कैलोसम। ये ब्रेन का हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया था। लॉन्गिट्यूडनल मतलब 0 डिग्री पे काटा है, ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री पे, लॉन्गिट्यूडनल मतलब 0। तो हमने ब्रेन को ऐसे काटा है, ऐसे काट के सिर्फ एक पार्ट दिखाया, मान लीजिए एक हाफ दिखाया है। तो एक हाफ किसका है? सेरिब्रम का दिख रहा है आपको। तो दूसरा हाफ भी सेरिब्रम का होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? कॉर्पस कैलोसम। ये क्या है? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, कैलोसम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो कॉर्पस कैलोसम कैसी बॉडी होती है? स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, मतलब ये मजबूत होती है। ये बनी किससे होती है? नर्व से। ये भी कलेक्शन किसका होता है? नर्व्स का। तो होप आपको पूरा नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक वही होगा जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।